चलिए ध्यान दीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर मैथ सिंप्लीफिकेशन में आपका चैप्टर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है 107 आज बताना। चलिए देखते रहिए। कहता है सब्जी की एक दुकान पर 9 संतरे का मूल्य बराबर 5 संतरों का मूल्य है। जैसे जैसे बोल रहा है उसे लिखिए, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पढ़िए नहीं। 9 संतरा, संतरा को ऑरेंज कहा जाता है, ई ओ है, ऐसे कह देंगे तो ओ है, जीरो ना समझिएगा, ई ओ है। 9 संतरा और ध्यान दीजिएगा 5 गो सेब, तो 5 गो सेब मतलब एप्पल का बराबर है। अब क्या बोल रहा है आगे, ध्यान दीजिएगा, 5 सेब मतलब 5 एप्पल और उसके बाद 3 मैंगो, 3 मैंगो आपस में बराबर है। फिर आगे है 4 मैंगो, 4 मैंगो और 9 नींबू, नींबू मतलब लेमन आपस में बराबर है। अब एक और बात बोल दिया है, यहाँ देखिएगा 3 नींबू मतलब 3 लेमन, 3 लेमन मतलब 3L का वैल्यू दिया है 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट कितना दिया है, 4.80 दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि 9 संतरा का मूल्य क्या होगा, मतलब 9 गो संतरा का मूल्य क्या होगा, मतलब 9 ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ऐसे 9 गो का वैल्यू क्या होगा। अच्छा यहाँ से जानते हैं, यहाँ से L का वैल्यू ले, एक नींबू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 400, यहाँ 80 है, यहाँ 3 से भाग कीजिएगा, 3 कम 3, 3 छक 18, यहाँ 0 क्या, यानी कि 160 हो गया एक नींबू का। तो यहाँ पर देखिएगा मैंगो का निकल जाएगा, यहाँ देखिएगा 4 मैंगो और यहाँ देखिएगा 9 जैसे के तैसे एक लेमन मतलब L का वैल्यू आ गया है 1.60। तो 4M का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 16 9 144 है, यहाँ 0 यानी कि इतना हो गया 14.40। 4 से काटिएगा तो यहाँ देखिएगा 4 से काटिएगा तो 4 से 4 3 12 हो जाएगा और 4 छक 24, यहाँ 0 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव बैठाएंगे, मतलब M का वैल्यू यहाँ निकल गया 3.60। अब जहाँ M है वहाँ बैठा दीजिए, तो 5A यहाँ 3 या गुने M का वैल्यू आया 3.60, तो यहाँ 5A और उसके बाद यहाँ 36 या 108 होता है, यहाँ 0, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। अब 5 से यहाँ काटिएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5 या उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 है, 216 हो जाएगा क्या, तो 216 हो जाएगा ना। यानी कि A का जो वैल्यू आ गया 2 पॉइंट इतना आ गया, समझ रहे हैं ना। 5 से काटे तो 5 दूना का 10 हो गया, 5 एकम 5 है और उसके बाद 5 छक्का 30, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ 2.16। अब देखिएगा 9 ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, O है लिखा हुआ है यह O, यानी कि 5A का वैल्यू आया 2 पॉइंट यहाँ 60। अब यहाँ देखिएगा 9 से कटेगा क्या, 9 से कटेगा क्या, काटिए तो इसको 9 से काटिएगा तो 9 ऑरेंज का तो पूछ ही रहा है क्या, 9 ऑरेंज का पूछ ही रहा है ना, नहीं एक संतरे का पूछ रहा है, एक संतरे का मूल्य क्या होगा, सिर्फ O का वैल्यू पूछ रहा है, गलती लिखा गया था, O का वैल्यू मतलब ऑरेंज का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा 9 से काटिएगा तो कई मरतबे में कटेगा, 9 से यहाँ देखिएगा 9 से काटिएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 और उसके बाद यहाँ बच जाएगा कितना, 9 से काटिएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये 21 है तो 3 बचेगा, तो 9 से काटिएगा 9 दूना का 18 और यहाँ 9 का 36 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ संतरा पूछा है, मतलब O निकल गया, O निकल गया, O का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 25 20 से तो 120, तो 120 को 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद यहाँ 0.70 बैठ रहा है, तो यहाँ 2 अंक के बाद बैठा देंगे, समझ रहे हैं ना, 2 अंक के बाद यहाँ था, तो याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, अरे काटने का मतलब है 9 एकम, यहाँ देखिएगा इस काटे हैं तो 24, यहाँ देखिएगा काटे हैं ना तो 9 दूना का 18 2 मरतबे में और उसके बाद ये 18 21 था, समझ रहे हैं ना 21, तो फिर एगो दशमलव बैठेगा, यहाँ देखिएगा तो 9 नतिया यानी कि नतिया 27 हो जाएगा। क्या ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है, ये काटने वाला बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। यहाँ 2 पॉइंट इतना था ना, तो ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ एगो 2 शून्य बैठा दीजिए। अब काट सकते हैं 9 दूना का 18 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18 हो जाएगा और उसके बाद
9 का 36 24 हो गया, तो 24 × 5 20 से हो जाएगा, फिर 2 शून्य हटेगा तो यहाँ बैठ जाएगा, यानी 1.20 जो ऑप्शन नंबर ₹1.20 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा 108 108 नंबर कहता है कपड़े के एक टुकड़े का मूल्य 35 रुपया है। यदि इस कपड़े की लंबाई 4 मीटर बढ़ा दिया जाता है अधिक होती तो कपड़े का भाव 1 रुपया प्रति कम होता, तो कपड़े के कुल मूल्य अपवर्तित रहता है। लेकिन ऐसा काम करता है तो मूल्य कपड़ा का अपवर्तित रहता है, मतलब जितना पहले था उतना अभी भी है, समझ रहे हैं ना। तो कपड़े की लंबाई क्या है, तो माना कि कपड़े की लंबाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कपड़ा की लंबाई x और कुल रुपया कितना है, कुल रुपया कितना है, कुल रुपया मतलब टोटल रुपया का कपड़ा कितना खरीदाया है, 35 रुपया का कपड़ा खरीदाया है। अब यहाँ देखिएगा कह रहा है ना कि अगर कपड़ा की लंबाई जो होता है, कपड़ा की लंबाई अगर x मीटर ज़्यादा होता, मतलब पहले x था तो x प्लस अगर फुल रहता, तो ध्यान दीजिएगा 1 मीटर कपड़ा जो होता, 1 मीटर कपड़ा जो पहले रुपया में होता था उससे 1 रुपया कम में होता। तब पहला नंबर जान लीजिए, कोई आदमी कहेगा ना, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, कोई आदमी कहेगा आपसे कि टोटल हम 50 रुपया का कपड़ा लिए हैं, टोटल 50 रुपया का कपड़ा लिए हैं, जिसमें 50 रुपया की एक कपड़ा लिए हैं 50 रुपया की, जिसमें हमको पता है कि उसकी लंबाई जो है 10 मीटर है। तो 10 मीटर है तो 1 मीटर की लंबाई कितना होगा, कोई कहेगा, ध्यान दीजिएगा इसे समझिएगा कि कोई कहेगा कि टोटल हम 50 रुपया का कपड़ा लिए और 1 मीटर की लंबाई हमको, ध्यान दीजिएगा हम टोटल कपड़ा लिए हैं कितना, टोटल कपड़ा लिए है 10 मीटर, टोटल लंबाई देखिएगा, टोटल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा वही बात यहाँ सेट कर रहे हैं, मिटा देंगे कि हम 10 मीटर कपड़ा लिए, लेकिन हमको पैसा पता चल गया कि 50 रुपया के लिए, 10 मीटर कपड़ा लिए 50 रुपया का, था 1 मीटर कितना का होगा, 5 रुपया का होगा। कैसे जानते हैं, तो यहाँ देखिएगा 50 में से 10 से भागा दिए तब जाने। तो उसी तरह से यहाँ 1 मीटर का हमको निकालना है, 1 मीटर का प्राइस निकालना है, तो 1 मीटर का कुल रुपया कितना, तो 1 मीटर का, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर का मूल्य कैसे निकलेगा, टोटल पैसा ऊपर और जितना लंबाई है, तो माने थे शुरू में x, तो 1 मीटर का इतना होगा। अच्छा, फिर हमको कुल रुपया जाना है, जैसे आप समझे थे कि 10 मीटर लिए हैं टोटल 50 रुपया का, तो 1 मीटर का कितना हुआ था, तो 50/10, अब देखिएगा तो यहाँ 5 हो गया। अब हमको क्या करना है, टोटल रुपया हमको निकालना है, तो लंबाई देखिएगा, लंबाई कितना था 10 मीटर, लंबाई में हमको ई वाला अगर हमको निकालना है, ये वाला 50 रुपया कितना का, तो लंबाई में गुना कर देते हैं 1 मीटर से, लंबाई जितना कुल लंबाई में 1 मीटर से, तो कुल लंबाई 10 है, 1 मीटर से गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50, ये वाला आ गया ना। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा 4 मीटर और अधिक होता, मतलब अब कपड़ा जो है ना, अब कपड़ा मतलब पहले x था तो अब हो जाएगा x + 4, तब है ना पहले मीटर मिलता था 35, यहाँ 35 अब बट्टा x में 1 मीटर मिलता था, लेकिन अब इतना रुपया में पहले 1 मीटर मिलता था, लेकिन अब 1 रुपया कम में मिलेगा, क्यों, क्योंकि लंबाई अब बढ़ गया है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए गुना करेंगे तो टोटल रुपया हो जाएगा, लेकिन टोटल रुपया हमको पता है 35 है, क्योंकि 35 पहले भी था अभी भी है, क्योंकि दाम में अपरिवर्तित है, दाम परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ से हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो काम आपका गड़बड़ा जाएगा। क्या यहाँ से है ना, कौन ऐसा वैल्यू रख दे कि LHS = RHS हो जाएगा, तो बाई ऑप्शन से चलिए, ध्यान दीजिएगा आप सोल्व भी कर सकते हैं बाई ऑप्शन से, A B C और D। तो A में क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 9 है, 10 है बी में, और उसके 12 है और 14 है। तो ये 9 रखेंगे तो 9 × 4 = 13, यहाँ 9 से यहाँ कटबे नहीं करेगा, 9 से देखिएगा 9 × 4 यहाँ 13 हो जाएगा। उसके बाद रखिए ना 9, तो 9 रखिएगा तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा 9, तब तो 35 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 27, 35 में से यहाँ देखिए ना 9 है, अब 35 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद 35 में से 9 जाएगा तो 5 घटेगा 30, यानी कि 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या, तो 26 नहीं कट रहा, तो LHS बराबर नहीं हुआ, तो अब 10 लेते हैं, तो 10 लेते हैं, तो 10 और 4 यहाँ 14 हो जाएगा। अब वहाँ देखिएगा 10 में सर यहाँ देखिएगा
ऑप्शन में यहाँ लिए हैं, हमें लंबाई ना पूछा है, तो कह रहा है कि कपड़ा की लंबाई क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अब 10 लिए हैं, तो 10 यहाँ लेंगे तो 10 यानी कि 25 हो जाएगा। 25 अब बट्टा में यहाँ 10 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ देखिए ना, जैसे यहाँ 10 रखिएगा, यहाँ 10 रखिएगा ना, तो एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 कम 10, अब 25 में से 35 में से 10 जाएगा, यहाँ क्या होगा 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा क्या मतलब 50 25, 5 दूना का 10, 2 से काटिएगा 2 7 10। अब देखिएगा उधर 35, इधर क्या 5, 7 गुने 5, तो इधर भी 7 गुने 5 35, यानी कि 35 बराबर 35 आ गया। तो LHS बराबर RHS, तो ऑप्शन नंबर 20 आया था। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा काम ऑप्शन से ही कीजिएगा। ऑप्शन देवे करता है जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में, ऑप्शन बिना ऑप्शन वाला एग्ज़ाम में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर, टाइम कैसे बचाना है यह बात समझिए। कह रहा है 450 रुपये में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी जा सकती है। कुछ कितना खरीदा हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है प्रत्येक गेंद का मूल्य अगर 15 रुपया कम कर दिया जाता है, 15 रुपया प्रत्येक गेंद का मूल्य अगर 15 रुपया कम होता तो इतने ही रुपए में 5 गो और अधिक गेंद खरीदी जाती है। तो गेंद की संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, गेंद की संख्या हम मानते हैं 1 से। अच्छा, आप जान लीजिए, ध्यान दीजिए, एक और बात जान लीजिए। अगर जैसे कोई आदमी कहेगा कि 50 रुपया में हम टोटल 10 वो गेंद खरीदे, तो वो गेंद का कै रुपया होगा? तो यहाँ 10 से भाग दीजिएगा, टोटल गेंदा से टोटल रुपया में भाग दीजिएगा ना, तो एक गेंद का 5 रुपया आया। उसी तरह से यहाँ है, हम जान गए कि यहाँ 450 रुपया है, तो 450 रुपया में हम 1 गेंद खरीदे तो 1 से भाग देंगे। अब कह रहा है कि अगर है ना 15 रुपया कम हो, प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता है। ये प्रत्येक गेंद का मूल्य आ गया, समझ रहे हैं ना। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य अगर 15 रुपया कम होता तो 5 गो और ज़्यादा गेंद खरीदा जाता है। इसका मतलब उतना ही पैसा में 450 में 5 गो और ज़्यादा गेंद खरीदा जाता है, इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने पहले 1 गेंद था, तब 1 + 5 गेंद खरीदा जाता। तो मतलब इसका मतलब है कि दोनों में अंतर हो गया 15 गेंद का, समझ रहे हैं ना, 15 रुपया का। जैसे कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में 15 रुपया कम होता, मतलब ये जो है ना प्रत्येक गेंद पर अगर 15 रुपया कम होता, ये भी प्रत्येक गेंद का मूल्य है और ये भी प्रत्येक गेंद का मूल्य है। लेकिन यह प्रत्येक गेंद का मूल्य कब है? जब 5 गो एक्स्ट्रा खरीदाता। जैसे कोई आदमी आपसे कहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कहिए, ऐसे कोई 50 गो है, 50 गो है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहले 5 गो गेंदा खरीदाता है, और लिखिएगा 5 गो, और उसके बाद वही 50 रुपया में अब गेंदा खरीदा जा रहा है कितना? अब मान लें कि अब प्रत्येक का मूल्य अगर जैसे कि अब गेंदा खरीदा जा रहा है आपसे, यहाँ सपोज कीजिए कि 10 गो गेंदा खरीदा रहा है, तो ये दोनों में 10 गो गेंदा खरीदा रहा है, तो ये दोनों में अंतर कितना का आ गया? ध्यान दीजिए, 5 से काटिएगा तो ये 5 का 10 मरतबे 10 × 5 = 50, यानी कि 5 गेंदा और अधिक खरीदा गया। पहले खरीदाता, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर हो गया 5 गेंदा का, मतलब 5 गेंदा और अधिक खरीदा गया। देखिएगा, पहले था, ध्यान दीजिएगा कि एक गेंदा का मूल्य था कितना था? गेंदा की संख्या, पहले 5 गेंदा खरीदते थे, पहले 5 गो हम गेंदा खरीदे थे 50 रुपया में, अब गेंदा खरीद रहे हैं 10 गो, तो 5 गो ज़्यादा खरीदा रहा है, तो ज़्यादा वाला वहाँ है, वही बात है ना। तो 5 गो ज़्यादा खरीदा रहा है, मतलब दोनों में अंतर कितना का हो गया? 5 का। तो वही बात है, पहले हम 1 गेंदा खरीद रहे थे, लेकिन अब खरीदा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कितना? 1 + 5, तो 15 रुपये प्रति गेंदा होता है, और यहाँ 5 रुपये प्रति गेंदा होता है। बात तो वही है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अधिक बोले चाहे कम बोले, हम समझें कि दोनों में अंतर है। तो वही बात बोल रहा है कि अगर प्रत्येक गेंदा का मूल्य 15 रुपया कम होता, तो 15 रुपया अगर कम होता ना, तो 5 गो एक्स्ट्रा और गेंदा खरीदा जाता। तो ध्यान दीजिएगा, तो वही बात है। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, तो आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा, 5 गो एक्स्ट्रा गेंदा खरीदा, मतलब पहले 5 गो गेंदा खरीदाता था, तो अब हम है ना 10 गो गेंदा खरीद लेंगे। कब? जब 5 रुपया प्रत्येक पर अंतर रहेगा, तब। याद रखिएगा ये बात, ध्यान दीजिए क्या, तो वही यहाँ पर आपको समझना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन, कौन ऐसा ऑप्शन रख लेंगे कि LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो बाई ऑप्शन से ऑप्शन नंबर कितना आपका? ए में 10 है,
बी में कितना है 15 है, सी में 20 है और डी में 25 है। तो यहाँ देखिएगा 10 है तो यहाँ रखेंगे 10 और यहाँ 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। तो 15 से काटिएगा 15 तिया 45 है, यहाँ 10 से काटिएगा ये 10 को 40 है, 10 पचे 50 यानी कि 45 और -30 में अंतर 15 का आ गया। तो 15 बराबर 15 यानी कि पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा यह जो था यह क्या है, ध्यान दीजिएगा यह क्या है, यह देखिएगा क्या है गेंदा की क्या है। जैसे मान लेते कि 50 रुपया में हम 5 गो गेंदा खरीदे, तो 5 गो गेंदा खरीदे ना 5 गो, तो इक्का रुपये गेंदा पड़ा 10 रुपये गेंदा पड़ा। तो यह जो है टोटल यह क्या है ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है प्रति गेंद का मूल्य है, ये भी प्रति गेंद का मूल्य है, ये भी प्रति गेंद का मूल्य है और ये भी प्रति गेंद का मूल्य है। लेकिन यह प्रक्रिया अगर 5 गो अगर बढ़ जाता है गेंदा तो प्रति गेंद का मूल्य में दोनों प्रति गेंद का मूल्य में अंतर आता है कितना का 15 का। 5 गो जब बढ़ जाता है तो वही बात है, ध्यान दीजिएगा क्या है आगे देखा जाके 110 देखें क्या कह रहा है। 2 परीक्षा में ए और बी यदि 10 छात्र को कक्षा ए से बी में भेज दिया जाता है और दोनों कक्षों के छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है, बी से अगर इतना भेज दिया जाता है तो ए में छात्रों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है, तो कक्षा ए में कुल कितने संख्या देखिएगा। मान ली कक्षा में ए हो, कक्षा बी में बी है। अब देखेंगे जैसे से कह रहा है उसी से करना। कह रहा है कि कक्षा ए से भेज दिया जाता है, 10 छात्र ए से भेजता है, ध्यान दीजिएगा। तो ए से भेजा इसमें से भेजेगा तो माइनस होगा और जिसमें जाएगा उसमें प्लस हो जाएगा। तो क्या होता है छात्रों की संख्या की बराबर हो जाती है। एक और बात है आगे चलेंगे। कह रहा है अगर बी से देखेंगे फिर ए है और बी है, अगर 20 से 20 छात्र ए में भेजा जाता है तो उसमें भेजता है तो उसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो ए की तो कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा तो भेजा जाता है तो ए में छात्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, तो इसमें दुगनी हो जाती है तो इसको बराबर करना है, तो इसमें दुगनी हो जाती है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। उल्टा बात है, कोई आदमी कहेगा ना ये 4 हो गया तो ई दोगुनी हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए दोगुनी ई है लेकिन गुना करेंगे इसमें तभी तो 4 बराबर होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे ए और उसके बाद ई वाला इधर आएगा तो -b और ये वाला प्लस में जाएगा तो 10 और 10 20 समीकरण 1। अब देखिएगा ये वाला क्या हो जाएगा ए और ये वाला 2b माइनस में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ देखिएगा 20 दूना का 40 है, फिर b जाएगा तो ये 60 यहाँ जाएगा या माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा हमको a पूछा है तो b को काटना होगा तो a - 2b और उसके बाद यहाँ देखिएगा 60 इस समीकरण यहाँ 2 हो गया। अब देखिएगा इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 2a और -2b और उसके बाद b दूना का यहाँ 40 हो जाएगा ना। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ से यह साइन चेंज होता है घटने में, तो 2 गो यह गुना हो गया तो ऊपर का से मतलब है, तो 2 गो ए में से 1 गो ए घटेगा तो 1 गो ए बचेगा और उसके बाद 60 गो 40 गो का हो जाएगा 100 गो। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या आपका 100 था, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 111 111 नंबर क्वेश्चन कहता है स्कूल स्थापना दिवस पर 175 में कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चे में कुछ मिठाइयाँ बराबर बांटी जानी थी, परंतु 35 गो बच्चा अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक को 4 मिठाई अधिक मिली। तो मिठाइयों की संख्या क्या है? तो मिठाइयों की संख्या क्या है? तो माना कि मिठाई की संख्या 1 से, माना कि मिठाई की संख्या 1 से। अच्छा एक पहला नंबर जान लीजिए, कोई आदमी आपसे बोलेगा ना कि देखिएगा कि मिठाई और कितना है 100 है, अब विद्यार्थी अगर 5 गो है तो एगो का कितना हिस्सा होगा तो भागा दीजिएगा तो एगो के 20 रुपया होगा। तो वही बात यहाँ है, देखिएगा यही काम करना है। देखिएगा कह रहा है मिठाई हम तो मान लिए 100, कह रहा है कि 175 गो विद्यार्थी था, तो 175 गो विद्यार्थी था लेकिन 175 विद्यार्थी आया नहीं, उसमें सर कितना 35 गो कम आया है, तो 35 इसमें घटा लेंगे
तो यह एक प्रत्येक विद्यार्थी की मिठाई की संख्या यहाँ इतना है और प्रत्येक विद्यार्थी की संख्या मिठाई की संख्या यहाँ इतना है। तो आने से प्रत्येक को 4 मिठाई अधिक मिला, मतलब प्रत्येक बच्चा को 4 मिठाई अधिक मिला। तो अधिक बोले चाहे कम बोले, इसका मतलब होता है कि दोनों में अंतर है उतना का। तो अंतर है, अंतर हमेशा बड़का में से छोटका, तो इधर ये वाला बड़ा है, वो वाला छोटा है, इसलिए छोटका को आगे लिखे हैं यानी 4। अब यहाँ से बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। जैसे कोई आदमी बोलेगा आपसे, देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा कि पहले 100 विद्यार्थी था, तो हम पहले मिठाई की संख्या है, तो अब देखिएगा फिर मिठाई की संख्या, लेकिन देखिएगा क्या है, तो यहाँ देखिएगा 5 गो स्टूडेंट नहीं आकर आपके यहाँ आया 2 गो स्टूडेंट आ रहा है। तो अब कितना मिलेगा, एगो लड़का का 50 गो मिलेगा। तो पहले मिलता था यहाँ 20 गो, अब मिला 50 गो, यानी कि दोनों में अंतर कितना हो गया, 30 का। मतलब समझे बात, मतलब पहले जितना मिलता था उससे 30 अधिक मिल रहा है, वही बात वहाँ कंसेप्ट लगाना है। तो आपसे यहाँ से बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, आपको काम करना है। तो मिठाई की संख्या आपकी यहाँ पर बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप है ना बाई ऑप्शन सहारा का बना भी सकते हैं। अंदर बाई ऑप्शन से भी अगर कोई ऑप्शन रखेंगे बराबर नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा, अगर क्या, क्योंकि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, तो इसको बना ही देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4, 140 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम करके ऊपर देखिएगा 140 175, ध्यान दीजिएगा 140 और 175 यहाँ 2 से लगाइएगा, 120 है यहाँ, 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, यहाँ 3 से लगेगा, ये 7 5 12 13, 3 से 5 से लगेगा। तो 5 से लगाइएगा कई मरतबे में, यही 5 एकम 5 दूना का 10 और 5 का 5 दूना का 10, देखिएगा 4 5 8 40, 5 8 28 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 5 से काटिएगा, 5 3 15, 5 7 35। ये देखिएगा ये गुना कीजिएगा तो थोड़ी लंबा आ रहा है, समझ रहे हैं ना, लंबा आ रहा है। इससे अच्छा है कि बाई ऑप्शन ही चलिएगा। हालांकि इसका आंसर नॉन इसमें दिया है, मिठाई की संख्या, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तो इसमें नॉन दिया है तो अपना निकाल लीजिएगा, क्योंकि हार्ड सवाल है। ऐसे देखिएगा हार्ड सवाल है, यहाँ से देखिएगा तो आपको है ना इसको गुना करके फिर, अरे भिन्न का जोड़ है, आपको नहीं पता है तो भिन्न का जोड़ है, जो आएगा वही आपका आंसर है। कुछ ना कुछ आएगा ना, मान लेते हैं कि समथिंग आएगा, अगर समथिंग आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई हार्ड सवाल कोई भी टीचर को पूछिएगा इसे ही बनाएंगे। यहाँ लॉलीपॉप आपको नहीं खिलाया जा रहा है, छोटा छोटा आप शुरू से पढ़ रहे हैं, इसमें हार्ड भी क्वेश्चन आते रहेंगे। हार्ड का नियम हार्डे होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या 112 का एक व्यक्ति के पास 480 रुपये थे, जिनमें से 1 रुपया 5 रुपया और 10 पैसा, 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया, 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया। अगर कह रहा है नोट की बराबर की संख्या है, तो माना कि तो कुल नोट की संख्या बराबर है, तो नोट की संख्या, ध्यान दीजिएगा, नोट की संख्या x है, बस नोट की संख्या x है। तो बात आप समझे ही वाला, नोट की संख्या बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि कुल नोटों की संख्या क्या है। तो नोट की संख्या, तो कुल मतलब कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर क्या होगा। तो कुल नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जब एक नोट होगा, जैसे 1 रुपया ही अगर 1 रुपया ही अगर 20 गो होगा, तो 5 रुपया ही भी 20 गो होगा, 10 रुपया ही भी 20 गो होगा। तो 1 रुपया ही अगर 40 गो होगा, तो 1 रुपया ही 40 गो, तो ये भी 40 ये भी 40। तो ई x है, तो ई एक्स मतलब, तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा, x प्लस x प्लस x, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3x का वैल्यू पूछ रहा है। अब हम जान गए कि ए भी x। तो आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि कुल कितना हो जाएगा। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 1 रुपया ही 5 गो का नोट है, तो ये 5 रुपया हो गया। कोई आदमी कहेगा कि 10 रुपया ही 5 गो का नोट है, तो ये 50 रुपया हो गया। कैसे जानेंगे, गुना किए तब ना। तो यहाँ गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या। तो यहाँ देखिएगा x प्लस यहाँ 5x प्लस यहाँ 10x, यानी कुल कितना, 10 5 15 1 16x हो जाएगा। 10 5 15 1 16x हो जाएगा। टोटल 16x हो गया, लेकिन टोटल रुपया 16x हो रहा है, लेकिन यहाँ टोटल रुपया यहाँ आपको दिया है 112 में 480। तो 16 48, यानी कि x का वैल्यू 30 हो जाएगा, x का वैल्यू 30। तो आपसे पूछ रहा है कुल संख्या, तो कुल नोटों की संख्या आपका 3x है। हम जान गए कि 1 रुपया ही 30 गो है, 5 रुपया ही
भी 30 गो है, 10 रुपया भी 30 गो है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 30 × 90 जो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे 113 113 113 ध्यान दीजिएगा 113 देखें क्या 113 कहता है क्या, एक व्यक्ति के पास 20 पैसे, एक व्यक्ति के पास 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के, यदि जिनका मूल्य 71 रुपया है, इनमें से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, टोटल है ये 20 पैसा और 25 पैसा, ये 20 और 25, ये टोटल पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, यहाँ देखिए 324 दिया है 324। अच्छा हम मान लेते हैं कि 20 पैसों की संख्या जो होगा n है, तो 25 पैसे वाला हो जाएगा 324 माइनस n हो जाएगा। ये बात जानते हैं ना, कोई आदमी कहेगा टोटल 20 गो सिक्का है, जिसमें 2 रुपया ही अगर 10 गो है तो 1 रुपया ही का हो जाएगा, तो 1 रुपया ही कैसे हो जाएगा 10 गो हो जाएगा, मतलब 20 में से 10 घटता है, वही वहाँ कंसेप्ट है और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको ऐसे ही लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि n 25 पैसा वाला है, तो 25 पैसा को मूल में, ए पैसा को ध्यान दीजिएगा, ए पैसा को मूल में ले जाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो यहाँ 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ई मूल में ले गए, ई मूल में चला गया, तो 1/4 हो गया। पैसा को मूल में, 25 पैसा को मूल में 1/4 कहेंगे, 20 पैसा को मूल में क्या कहेंगे, 20 से कम 20, 20 पचे 100, यानी 1/5 कहेंगे। तो यहाँ देखिएगा इसका मूल कितना हो जाएगा, पहले सिक्कों की संख्या कितना होगा 324 माइनस यानी कि n है, और उसके बाद इसको मूल में ले जाएंगे तो 1/5 से, 25 पैसा वाला ई हो गया, 20 पैसा वाले टोटल कितना, तो इतना मूल होगा, लेकिन मूल रियल में 71 है, दोनों ई मूल हो गया। अब ये भी मूल हो गया, ये भी मूल हो गया, और ये भी कुल मूल हो गया, तो कुल मूल यहाँ दिया हुआ। अब यहाँ से हम है ना, आप यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 4 × 5 = यानी कि 5n, और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा कितना, 5 से भागा दीजिएगा, तो 5 का 20 4 मरतबे, तो यहाँ 4 से गुना कीजिएगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12, 1296 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ फिर यहाँ 4 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ 4n हो जाएगा, और उधर 71 है, तो 71 है। अब देखिएगा n बराबर यहाँ ये बचेगा, 71 में 2 से गुना करेंगे, 2 कम 2 7 दूना का 14, 1420, ये वाला उधर जाएगा घटेगा 1296, तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और उसके बाद देखिएगा 8, यहाँ कितना 11 में से यानी 2 बचेगा, और उसके बाद कितना ये बचेगा 13 में से 12 जाएगा 1, यानी 124 जो है n आया, तो n मतलब 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 124, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे ध्यान दीजिए क्या 114 114 नंबर क्वेश्चन कहता एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक काट लिया जाता है और गलत के लिए 1 अंक काटता है। यदि एक छात्र ने 60 प्रश्न हल किया है तो उसको 130 अंक मिला है, तो सही उत्तर कितना है। अच्छा 130 अंक मिला है, तो इसमें ऐसा थोड़े है कि आप अंक लाते हैं तो उसमें गलती को माइनस करके आया होता है, जितना सही किए हैं उसमें से गलती को माइनस कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो 100 देखिएगा, क्योंकि अंक जो है माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है, इसमें कोई एग्जाम होता है ना कि जितना गलती कीजिए उतना काट लेगा, वही एग्जाम वाला यहाँ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एगो सही करेगा ना तो 4 नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर एगो गलती कर लीजिएगा तो एगो काट लिया जाएगा। तो सही कितना किया, तो माना कि सही x किया तो एगो सही करेगा तो 4 नंबर मिलेगा, तो n सही करेगा तो n गुने 4 मिलेगा। अब गलती कितना होगा, टोटल 60 गो प्रश्न था, देखेंगे टोटल 60 गो प्रश्न था जिसमें सही है सही कितना हो गया, हम माने कि n और गलत कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस
n हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बस ये सब कॉमन सेंस की बात है। यानी 60 माइनस n, तो गलती का एक नंबर काट लिया जाता है। तो देखिएगा, तो गलती का एक नंबर काटता है, वही बात है। तो गलती का एक नंबर काटता है, इसलिए 1 से गुना। तो टोटल सही इतना किया, गलती इतना किया, तो इसको घटाइएगा तो जो आएगा वही अंक, जो इतना अंक आएगा, अंक आएगा इतना, लेकिन रियल में आया 130। तो गुना करेंगे तो यहाँ 4n, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में यहाँ 60, अब माइनस में n हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर कितना है 100 ये, और उसके बाद 4n क्या 5n हो जाएगा, 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 190, 5 से कटिएगा, 5 को 20, सॉरी 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी कि n का वैल्यू 38। मतलब हम माने थे कि सही करने की संख्या n, तो 38 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 115 115 नंबर क्वेश्चन कहता है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी लड़के ने छात्राओं मतलब लड़की होता है, याद रखिएगा। ये छात्र मतलब क्या होता है, लड़का मतलब बॉय, यही कह देगा कि छात्रा, तो ये हो जाएगा लड़की। ये सब बात याद रखिएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक लड़के ने छात्राओं की संख्या के बराबर है। अच्छा, तो 60 विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कहने से थोड़े पता चलता है कितना लड़की कितना लड़का। तो विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की जितना हो गया। तो मान लें कि लड़का में x है, तो लड़का इसमें बॉय अगर x है तो लड़की कितना हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि पैसा दान करता है, पैसा प्रत्येक छात्राओं ने संख्या के बराबर रुपए देता है। तो देखिएगा प्रत्येक क्या है x है, तो प्रत्येक लड़के ने, पहले देखिएगा प्रत्येक लड़के ने, ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक लड़के ने कितना पैसा दिया, जितना लड़की है, तो जितना लड़की है मान ली कि 60 माइनस x लड़की है तो इतना पैसा दिया। तो कोई आदमी कहेगा कि 23 गो लड़की है ना, 23 गो लड़का ने, मतलब जैसे कि प्रत्येक लड़का ने, जितना लड़का है तो 23 गो लड़का ने 24 रुपया दिया, और 24 गो लड़कियों है, तो 24 से गुना करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना लड़का है, कितना पैसा मिला। अब देखिएगा, अब फिर कह रहा है कि प्रत्येक छात्रा ने, मतलब प्रत्येक लड़की ने, मतलब प्रत्येक लड़की कितना, लड़की कितना है, लड़की कितना है 60 माइनस x है, तो प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपया दिया। तो लड़कों की संख्या कितना x है, इसमें गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। तो लड़का इतना दिया, लड़की इतना, तो टोटल इतना, लेकिन टोटल कितना आया है 1600 रुपया आया है। तो बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 60 x माइनस x स्क्वायर, और उसके बाद 60 x, और उसके बाद क्या हो जाएगा, और उसके बाद माइनस यहाँ x स्क्वायर, और वहाँ गुना हो जाएगा, यानी कि 1600, यही ना होगा। तो 1600 हो जाएगा, 60 गो और 60 गो, देखिएगा एक 60 x हो जाएगा, अब फिर यहाँ 60 x। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर यही दिमाग लगाना है, देखिएगा ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो एक एक्स स्क्वायर माइनस में फिर एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 60 गो x 120 गो x हो जाएगा, उसके बाद 120 गो x हो जाएगा, यही ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और इधर वाला आएगा तो 1600 माइनस में हो जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन समझ लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो माइनस में x स्क्वायर बचेगा, आई प्लस में 60 बचेगा, आई माइनस में 800 बचेगा, यहाँ 0, या 2 इधर जाएगा तो ये गुना में उधर जाएगा, तो 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 ही ना होगा। तो यानी कि x माइनस x स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस यहाँ 60 x है, 120 है, 60 x है, और उसके बाद माइनस में 800 ये बराबर 0। अब देखिएगा ऐसा 2 गो संख्या मन में चुजियाना है कि जोड़ने पर 60 आ जाए, और गुना करने पर क्या होना चाहिए 800 होना चाहिए, 800 होना चाहिए। तो 800 कैसे होगा, ऐसा 2 गो मन में संख्या सोचना है कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, और गुना करने पर 8, यानी 4 दूना का 8, ठीक है। तो 40 यहाँ 20 60 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ देखिएगा एगो के 40 x, और उसके बाद एगो के लिख देंगे, दोनों प्लस में हो जाएगा 40 x, एगो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ 20 x, एगो प्लस में, ध्यान दीजिएगा
थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ देखिएगा तो हम सोच लिए कि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस, यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं ना 40 एक्स प्लस 20 एक्स, 40 एक्स 20 एक्स कितना हो जाएगा 60 एक्स, और उसके बाद हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा। तो देखिएगा तो ऐसा दूगो मन में संख्या चुन जाना है कि गुना करने पर माइनस में 800 आना चाहिए, जोड़ने पर प्लस में जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर प्लस में 60 आना चाहिए। तो हम यहाँ 40 और 20 लिए, 40 एक्स प्लस 20 एक्स तो 60 हो गया। लेकिन यही चीज़ को गुना कीजिएगा तो 40 दूना का, यहाँ देखिएगा ये 40 दूना का 40 में 20 से गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है 40 में 40 गुने 20 दोनों प्लस में है तो प्लस में नहीं आएगा। 40 दूना 4 दूना का 800, यानी कि 800 जो आ रहा है प्लस में आ रहा है, लेकिन यह क्या है माइनस में। तो इसीलिए इसका आंसर DI हो जाएगा। जानकारी अधूरी है, डाटा अपर्याप्त है, सवाल अधूरा है, सवाल है ना को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ प्लस रहता तो सवाल का आंसर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा कितना 115 का आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या 116 116 116 कहता है 312 रुपया को 100 लड़के और तथा लड़कियों 100 लड़के तथा देखिए 100 को लड़का तथा लड़कियों के बीच में बांटा जाता है। प्रत्येक लड़के को इतना रुपया, प्रत्येक लड़के को कितना मिलता है, प्रत्येक लड़कों के इतना रुपया और प्रत्येक लड़की को इतना। तो लड़कियों की संख्या क्या है, हमको तो लड़का हम ये बात हमको जान रहे हैं कि 100 गो क्या है लड़का है। तो 100 गो लड़का, ध्यान दीजिएगा, तो 100 गो लड़के तथा लड़कियों में बांटा जाता है। 100 गो लड़का तथा लड़की दोनों है। तो 100 गो में कितना लड़का है या कितना लड़की है हमको तो ये बात नहीं ना पता है। तो देखेंगे यहाँ देखिएगा फिर बात वही है, हम टोटल क्या है हम जान रहे हैं कि 100 गो लड़का तथा लड़की हमें पते नहीं है ना कि कै गो लड़का है, लेकिन हम जानते हैं कि 100 गो है, 100 गो है ना बच्चा है। इसको ऐसे बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोल रहा है, 100 लड़के तथा लड़कियां बोल दिया। बात वही है, लड़के तथा लड़कियां मतलब 100 गो यहाँ विद्यार्थी है। तो 100 गो विद्यार्थी में मान लेते हैं कि लड़की अगर गर्ल मतलब अगर गर्ल पूछा है तो गर्ल को जो चीज़ पूछता है उसी को एक्स मानते हैं। याद रखिएगा ये सब बात। 116 में क्या पूछ रहा है लड़की, तो लड़की को अगर एक्स माने तो बॉय कितना हो जाएगा 100 और माइनस एक्स हो जाएगा। बस यही काम करना है। तो हम लड़का लड़की हमको पता हो गया, लड़का देखिएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा 100 और माइनस एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कह रहा है 312 रुपया को बांटता है। तो देखिएगा अब कह रहा है कि प्रत्येक लड़की को 3.60 मिलता है, प्रत्येक लड़के को। तो एक्स मान क्या है लड़की, आई क्या है लड़का है। तो प्रत्येक लड़के को 3.60 मिलता है। तो इतना लड़का को कितना तो गुना कर देंगे। लड़की को कितना मिलता है लड़की को मिलता है 2 देखिएगा प्रत्येक लड़की को 2.40, यहाँ देखिएगा 2.40। तो लड़की को टोटल इतना मिला, लड़का का इतना मिला, कुल कितना, तो कुल कितना रुपया को बंटवारा हुआ है 312। तो 312 यहाँ से आप है ना ठीक है ना सोल्व कीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा क्या। तो यहाँ देखिएगा 2 शून्य, यहाँ देखिएगा जाएगा 100 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 240 एक सा, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ देखिएगा 360 में यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 360 है और फिर 00 और उसके बाद माइनस में फिर 360 है 100 हो जाएगा बराबर यहाँ 312। 312 ई जाकर गुना हो जाएगा तो सीधे ई वाला हटा दीजिए ना 312 और 00। बस यहाँ से 240 में सर यहाँ 360 घटेगा। 240 में से 360 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 120 बचेगा। तो 120 माइनस में, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है, यहाँ देखिएगा ये 36,000 है 31,000 था। 31,000 यहाँ कितना है 200 है। तो 31,200 यानी कि 800 इधर करेंगे तो ये 32,000 हो जाएगा, यानी कि 4800 इधर आ रहा है माइनस में। इससे ये कटेगा, ये से ये कटेगा, 12 से कटिएगा, बच्चों का 48 यानी कि एक्स का वैल्यू 40 यानी कि लड़की की संख्या जो था 40 था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या
117 कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। 117 कहता है प्रत्येक सप्ताह में 5 कार्य दिवस है तथा प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घंटे का कार्य करना पड़ता है। एक मजदूर को 2.40 प्रति घंटा की दर से तथा अतिरिक्त जो घंटा है उसको 3.20 प्रति घंटा मिलता है। यदि वह 4 सप्ताह में कुल 432 रुपया कमाया है तो उसने कुल कितने घंटे कार्य किया है। अच्छा, पहला नंबर तो जान लीजिए कि यह काम कितना करता है। अच्छा, 5 गो कार्य दिवस है, मतलब 5 गो कार्यक्रम रखा गया है। अब जानते हैं कि एक कार्यक्रम में 8 घंटा लगता है तो कुल समय कितना लगेगा। कुल समय तो मतलब कितना काम किया। एगो कार्य में कितना 8 घंटा, तो 5 गो में कितना हो जाएगा 40 घंटा। 40 घंटा उसको काम करना। चलेंगे देखेंगे क्या है। एक यहाँ तब करता प्रत्येक सप्ताह में 5 कार्य दिवस लगता है। मतलब प्रत्येक सप्ताह, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा, मतलब प्रत्येक, यही तो मेन बात है, प्रत्येक सप्ताह, इस सप्ताह में कै गो लगता है 5 गो कार्य दिवस लगता है। 5 कार्यक्रम होता है, इसे समझिएगा। ऐसा कै गो चला है, यही तो बोल रहा। तो ऐसा 4 सप्ताह, वह 4 सप्ताह में, तो ऐसा तो एक सप्ताह में 4 गो कार्यक्रम, तो 4 सप्ताह में कितना हो जाएगा। 4 सप्ताह में 20 कार्यक्रम हो जाएगा। 20 कार्यक्रम, तो एगो कार्यक्रम जो चलता है 8 घंटा का, तो 20 गो कार्यक्रम कितना चलेगा, तो 20 8 60, यानी कि 160 घंटा। अब चलते हैं आगे, पढ़ा जाता है। अब कह रहा है कि 1 घंटा को उसको 2 रुपया 40 पैसा दिया जाता है, तो टोटल रुपया कितना होगा। तो कुल समय वो लड़का जो मजदूर है कुल समय 160 घंटा खटेगा, तो कुल रुपया भी लेगा, तो कुल रुपया उसका बनेगा 160। हम यहाँ 2 पॉइंट यहाँ 0 यहाँ गुना करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, एगो शून्य यहाँ जो एगो शून्य, यानी 2 गो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गुना हो जाएगा 16 चौको 64 के 4 हो जाएगा, और 16 दूना 32 और 6 38, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, कोई फर्क नहीं, यानी कि 384 रुपया उसका हिस्सा होगा। लेकिन अब देखिएगा 384 रुपया उसको हिस्सा होगा। अब कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो कमा लिया है कितना। 4 सप्ताह में कमाया कितना, 432 रुपया कमाया है। 432 रुपया ही कमाया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 432 रुपया तक कार्य जो कितना घंटा चला, अगर सीध देखिएगा, अब एक्स्ट्रा कमाया है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कमाया है, तो एक्स्ट्रा राशि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखेंगे AXTR, एक्स्ट्रा राशि कितना कमाया, ये 432 रुपया उसको मिला, लेकिन एक रियल में 384 ही हो रहा। तो 384 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, अब 12 में से फिर 8 जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 3 से, यानी 48 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है। तो 48 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है, तो 1 घंटा का एक्स्ट्रा, ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए ना, 1 घंटा का एक्स्ट्रा कितना मिलता है। 1 घंटा का एक्स्ट्रा 1 घंटा का एक्स्ट्रा राशि कितना मिलता है, 320 मिलता है। 1 घंटा का एक्स्ट्रा राशि 3 रुपया 20 पैसा बोल रहा है ना, 3 रुपया 20 पैसा मिलता है। तो लेकिन हमको, तो हम एक्स्ट्रा, अब देखिएगा टाइम कितना होगा, तो कुल एक्स्ट्रा टाइम, कुल एक्स्ट्रा AXTR एक्स्ट्रा टाइम,
तो देखिएगा टोटल कितना पैसा कमाया है 48 रुपया, जिसमें 48 रुपया कोई आदमी कहेगा कि 48 रुपया कमाता, कोई आदमी ऐसे कैसे सोचेगा ना 50 रुपया कमाता है आ 1 घंटा का 2 रुपया देता है तो ये 25 घंटा काम किया है। तो वही बात है, एक्स्ट्रा कमाया है 48 रुपया, एक्स्ट्रा मिलता है कितना 3.0, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में 2 शून्य, क्योंकि 2 अंक के बाद है, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, काटिएगा 16 से 16 दूना का 32, 16 या 48, 2 से काटिएगा 2 पचे 10, यानी कि 5 या 15 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है 15 घंटा। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कार्य कितना घंटा किया है, तो कार्य किया कितना। अब कार्य किया कितना घंटा कार्य किया, तो पहले तक कार्य था 384 रुपया, उसको कमाने के लिए 160 घंटा काम करना पड़ेगा। अब फिर 48 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है तो इसके लिए एक्स्ट्रा काम किया कितना 15, तो यानी कि टोटल काम हो गया 175 घंटा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 118, एक एक सवाल को तोड़ के बता रहे हैं, इसलिए पूरा बोर्ड है ना भर रहा है, ऐसे सीखिएगा तब ना आपको याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखें क्या 118 कहता है 24 सेबों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार बांटा गया है कि पहले के 7 गुना और दूसरे के 5 गुने का योग जो है ना 146 है, तो पहला भाग क्या है, तो मान लेते हैं कि पहला भाग 1 है और दूसरा भाग ये, मतलब ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि 24 से को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब 2 भाग में बांट दिया, x और y के भाग में बांट दिया, समझ रहे हैं ना। तो ये टोटल अगर नहीं बांटता तो टोटल कितना था 24 गो था, तो इस समीकरण यहाँ 1 हो गया। अब फिर आगे बोल रहा है कि पहला के 7 गुना, तो x के 7 गुना तो 7 से गुना, और y के, ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाग मतलब y के 5 गुना, तो यहाँ 5 से गुना को का योग जो आता है 146 आता है, 146 आता है। तो पहला भाग क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन। समीकरण यहाँ y को हमको काटना होगा, तो y यहाँ 5 है, तो इसमें ऊपर में 5 से गुना करेंगे, तो टोटल में जब भी गुना होता है तो 5x, यहाँ 5y से 24 5 120 से, ये घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में। यहाँ देखिएगा 7 गो माइनस में 5 गो प्लस में, तभी में 2 गो माइनस में बचेगा, और उधर देखिएगा 146 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 20 40, मतलब 20 20 40 यानी कि 26 गो माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटिएगा 13 मरतबे में x का वैल्यू 13, मतलब पहला भाग जो था वह 13 था, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।